राजस्थान का रुख करते हैं, जहां पर राजस्थान में पिछले दिनों सियासी संकट के दौरान कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह को लेकर जो बातें चल रही थी वो अब सबके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी गुटबाजी अब कम नहीं नजर आती और साथ ही अब पार्टी के कार्यक्रमों में भी ये गुटबाजी सबके सामने देखने को मिलती है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा ही सबकी ओर से देखा गया और इस बात को लेकर लगातार कार्यकर्ता बीजेपी के चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार के खिलाफ सोमवार को हल्ला बोल अभियान के तहत प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। लेकिन हल्ला बोल कार्यक्रम से कई नेताओं की दूरी ने ये साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक और विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया था। लेकिन जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कई विधायक और विधायक प्रत्याशियों ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। ऐसे में कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा प्रमुखता के साथ की गई कि पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में वाकई गुटबाजी हावी हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिन नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाई उनमें कई नेता वसुंधरा राजे खेमे के भी हैं। वहीं कार्यक्रम में विधायक नरपत सिंह राजवी, विधायक प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत, मोहनलाल गुप्ता, अशोक परनामी सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई विधायक और विधायक प्रत्याशी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इस प्रदर्शन में गुटबाजी भी साफ दिखी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अकेले ही पुलिस से गुत्थम गुत्था करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। हालांकि प्रदर्शन में वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारी, कैलाश वर्मा शामिल हुए थे। लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग नजर आए। ऐसे में सतीश पूनिया के साथ केवल कंधे से कंधा मिलाते हुए विधायकों के रूप में रामलाल शर्मा ही दिखाई दिए। ये आपकी सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एकमुखी है, एक मस्तिष्क है, एक मन है और सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अब वो जो परिस्थिति जिसका जिक्र आप कर रहे हो, उस परिस्थिति के अंदर ये हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता विलंब से आए थे, कुछ नेता दूसरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ आ रहे थे, तो उस वजह से वो एक जगह नहीं हो पाए। बाकी सब एकमुखी एकमत होकर राजस्थान सरकार के जो निकम्मापन है, जो सरकार की कार्यशैली है, उस कार्यशैली के ऊपर हम सब प्रतिपक्ष की भूमिका में जो हमारे को धर्म निभाना चाहिए, उस धर्म का निर्वहन हम सब कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से ये संकेत दे दिया है कि राजे मौजूदा प्रदेश नेतृत्व से खुश नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे ना तो इस प्रदर्शन में शामिल हुई और ना ही रविवार को भाजपा द्वारा ट्विटर पर चलाए गए डिजिटल अभियान में हिस्सा लिया। वसुंधरा राजे खुद तो इस प्रदर्शन से गायब रही ही, लेकिन उनके गुट के नेता भी इस अभियान से नदारद रहे। बहरहाल इसके साथ ही हल्ला बोल अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकारी एडवाइजरी की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। कहने को तो राजधानी जयपुर सहित 11 जिला मुख्यालयों में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रदर्शन में धारा 144 की जमकर अवहेलना की गई। सियासत में दो राजनीतिक पार्टियों के बीच लड़ाई और अंतर्विरोध की चर्चाएं तो स्वाभाविक हैं, लेकिन तब स्थिति विकट हो जाती है जब किसी पार्टी विशेष में अलग अलग धड़े बन जाएं और पार्टी बिखराव की स्थिति में आ जाए। और इन्हीं सभी चर्चाओं से आजकल प्रदेश भाजपा अछूती नहीं है। दरअसल सोमवार को प्रदेश भाजपा ने प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था, जिसमें जयपुर जिले में भी विरोध प्रदर्शन सतीश पूनिया की अगुवाई में किया गया था। लेकिन इस प्रदर्शन में भाजपा में मनमुटाव और यूं कहें कि अंदरूनी कलह की चर्चाएं भी देखने को मिली, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ही पुलिस से गुत्थम गुत्था अकेले ही हुए, जबकि वरिष्ठ भाजपा के विधायक और नेता भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी का समर्थन सतीश पूनिया को नहीं मिला।
इसके साथ ही कई भाजपा के बड़े नेता भी इस पूरे प्रदर्शन से नदारद रहे, जो कि राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बनने लगे हैं। और ये कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रदेश भाजपा में अब कई गुट बन गए हैं जो अपने अपने स्वाभाविक तौर पर काम करने लगे हैं। सहयोगी रवि कुमार शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।